उदयवीर सिंह भाई, जो पूजा करेगा, आशीर्वाद मांगेगा, उसे ही तो आशीर्वाद दिया जाएगा। वो आशीर्वाद दे दिया, उसमें आप ढूंढ रहे हैं कि जी बुरा लगा है तो इस्तीफा दे दें। ब्रजेश पाठक को बुरा लगा, उन्होंने अपनी बात कह दी। बाकी सरकार अपनी कानून कार्रवाई कर रहा है, वो तो करेगा ही, तर्कसंगत कार्रवाई होगी। कुछ भ्रांतियां फैला दी गई हैं, मैं उनके को स्पष्ट कर दूं। शंकराचार्य जी का विषय कोई विचारार्थ मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर अपने भाषण में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए बहुत साफ साफ उनको शंकराचार्य नहीं माना। कहा कि किसी पीठ का कोई अध्यक्ष आके अगर अव्यवस्था फैलाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बार ये मेला नहीं हुआ, कुंभ नहीं हुआ, पहली बार ये माघ मेला नहीं हुआ। हर मेले में जो वरिष्ठ संत हैं उनसे प्रशासन बातचीत करके प्रोग्राम तय करता है कि आप कब स्नान करेंगे। और शंकराचार्य जी पहली बार स्नान नहीं करने गए थे। योगी आदित्यनाथ की 9वीं साल में ये सरकार है, हर साल उसने शंकराचार्य का स्थान, सम्मान और सब कुछ दिया। इसी साल ऐसा कौन सा आदेश आया है कि वो शंकराचार्य नहीं रहे? अदालत को ये पूछना पड़ गया, उनको प्रशासन को पूछना पड़ गया कि आप कैसे शंकराचार्य लिखते हैं। वो तो 9 साल से लिख रहे थे। कोई नई परिस्थिति तो पैदा नहीं हुई, केवल इतनी परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री और शंकराचार्य की नज़र में जो सनातन के विषयों के खिलाफ जाके सरकार काम कर रही थी, उन पर सवाल कर दिया। अब जो सवाल करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो पत्रकार हो। नहीं, सजा तो आप भी देते थे, आपकी सरकार भी देती थी उदयवीर। 2015 में जब आपकी सरकार थी, बनारस में गणेश विसर्जन के दौरान कुछ आपत्ति थी, तब तो शंकराचार्य भी नहीं बने थे, अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद थे, तो लाठियां तो आपकी सरकार ने बरसाई थी, चोटें भी आई थी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन संदीप जी आप बीच में सवाल करके मेरे सवाल को डिस्टर्ब कर देते हैं। खैर, मैं आपका सवाल दे रहा हूं। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वामी अभिमुक्तानंद जी के पीछे खड़े होकर पत्थरबाजी की थी बनारस में, और लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन भाजपाइयों के षड्यंत्र को समझते हुए शंकराचार्य जी को पूरा सम्मान किया, उनसे मिलकर अपनी बात की, अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट की और उनको संतुष्ट किया। मैं तो आज कह रहा हूं कि एक हाई पावर कमेटी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, एक संगठन मंत्री, एक प्रदेश अध्यक्ष, ये पांचों मिलकर फैसला लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में। कोई बड़ा फैसला होता है तो क्यों नहीं उस कमेटी में तय कर लेते कि जिन्होंने भटकों की शिखा को पकड़ा उन पर कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है। ये उप मुख्यमंत्री नाम के लोग एकदम चुप मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल में नहीं बोलते, सदन में नहीं बोलते और इधर उधर बोलते हैं। इसी ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, कानपुर के जो ब्राह्मण परिवार जल के खत्म हो गया था, बुलडोजर कार्रवाई में आग लग गई थी, कि मैं आपका परिवार का सदस्य हूं, आपका ख्याल रखूंगा। उन पर मुकदमा हुआ, वो दरवाजे दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब आप यूपी में जातिगत राजनीति को और बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंदू लामबंद ना हो, आपको ये मौका मिल रहा है। अगड़ा पिछड़ा तो आप कर ही रहे थे, अब अगड़ों में भी, सवर्णों में ब्राह्मण बनाम राजपूत हो जाए तो बहुत अच्छा मौका तलाश रहे हैं। अच्छा संदीप जी, उदयवीर, मैंने कहा था ठाकुर विधायकों से कि आप मीटिंग करो, कि मैं गया था ब्राह्मण विधायकों को मीटिंग कराने। दरअसल बात क्या है, हर व्यक्ति अपनी जगह से देख रहा है। जब पिछले देखते हैं कि हमको कहते रहे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, सपा की सरकार में न्याय नहीं मिल रहा, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो कहते हैं पिछला विरोधी सरकार है। जब ब्राह्मण विधायक बैठते हैं, देखते हैं हमारी जिलाधिकारी भी नहीं सुन रहा, थानों पे दरोगा भी सम्मान नहीं दे रहा, सीतापुर से लेके लखीमपुर तक विधायक मार खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं पुलिस वालों के सामने, तो उन्हें लगता है ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और क्षत्रिय विधायकों के साथ भी ये हाल है। योगी आदित्यनाथ जैसे हठी मुख्यमंत्री के साथ 3 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिनकी वो सुनते हैं, 5-7 अफसर हैं, IAS अधिकारी, 4-5 अधिकारी हैं पुलिस के, इन्हीं की चलती है। तो जब जिलों में आप क्षत्रियों में भी देखोगे तो वो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में बदनामी हो रही है कि ठाकुर की सरकार है, ठाकुर की नहीं, यही नैरेटिव आप करना चाहते हैं ना। और वो अगड़ा पिछड़ा जो पीडीए हर रोज कम से कम आधा दर्जन बार इसीलिए बोलते हैं अखिलेश यादव,
और कल भी फॉर्म 7 को लेकर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो सारी जातियां गिनवा दी। भाई हम तो आपके सामने डेटा रख रहे हैं। हमने बता दिया कि 186 लोगों के फॉर्म कटवाने के लिए जमा हुए हैं, इनमें से कितने क्या हैं। और मुख्यमंत्री ने खुल के कहा कि वोट कटवाओ, भाजपा के नेता खुल के भाषण दे रहे हैं वोट कटवाओ। पीडीए तो हमारा वो प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक न्याय सुरक्षित करना चाहता है वंचित समाज के साथ। हम तो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहेंगे जिसको पीड़ा है, जिसको कष्ट है, और वो सब सरकार दे रही है। और मुख्यमंत्री अहंकार में लोगों की समस्या सुनने की जगह उनको ठीक करने की बात करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके साथ देना चाहेंगे। हमने थोड़े कहा है कि भाजपा के विधायकों को पुलिस से पिटवाओ, सीतापुर में धरना दिलवाओ ज्ञान तिवारी से, लखीमपुर में मार पड़वाओ वहां के सदर के विधायक पर। हमने थोड़े भाजपा के ठाकुर और पंडित विधायकों को मीटिंग करने के लिए कहा है। पर उदयवीर बदले बदले सरकार नजर आते हैं, आपके बारे में कह रहा हूं, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। चुनावी हिंदू हो गए हैं आप लोग भी। नहीं, हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। जो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग है वो तो निश्चित बैठा है कि हमारा तो शोषण करेंगे, अन्याय करेंगे। ये तो परेशान वही है जिन्होंने सरकार बनाई, जिन्हें लगता है मेरी सरकार है और उन्हें अपना हक नहीं मिल रहा। वंचित समाज तो जान चुका है कि अहंकारी, जातिवादी, पक्षपाती मुख्यमंत्री की सरकार है, ये हमारी नहीं सुनेगा। उसे तो चिंता है, उसे तो इंतजार है कब मौका मिले इनको बदलें। ये फड़फड़ाहट तो उन लोगों में है जिनको लगता है कि ये मेरी सरकार है, मेरा इसमें हक है, और वो मार खा रहे हैं। वो मार खा रहे हैं। यहाँ पर मनोज राजन त्रिपाठी, ये 1 महीना हो गया, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक के बाद एक इसमें अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। और अब ये ब्रजेश पाठक की एंट्री कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप उप मुख्यमंत्री हैं, कोई रपट दर्ज हुई है, लिखवाई गई है, कोई FIR हुई है, हवा में ही हो जाएगी कार्रवाई। हो क्या रहा है ये? मौनी अमावस्या का दिन था जिस दिन शंकराचार्य की पालकी जा रही थी संगम नोस तक। तब हर व्यक्ति भाजपा का ये बता रहा था कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, बटकों की शिकायत खींची गई, कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई हुई? अरे इस कार्रवाई को छोड़ दीजिए। कुंभ में 30, 35, 32 जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी भगदड़ के दौरान, उसमें किस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई, किस होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो शंकराचार्य, जिनको अब मुख्यमंत्री जब सदन में बोलते हैं तो फिर कुर्सी बोल रही है। उस वक्त कोई योगी आदित्यनाथ या कोई कुछ नहीं, उस समय मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात कह रहा है और वो कह रहा है कि शंकराचार्य नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिखेगा। उन्होंने गलत किया, वो गलत काम कर रहे थे, इसलिए उनको रोका गया। कौन सी जांच? कौन ब्रजेश पाठक, कौन केशव मौर्य? केशव मौर्य ने 2 बार कहा भगवान है वो, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्नान करें। अरे भगवान को आप अपने मंदिर में रखे हुए भगवान को आप कह देंगे कि जाइए आज आप खुद ही नहा लीजिएगा? अगर आपको इतने ही भगवान लग रहे थे तो आप जाते उनके पास, उनका हाथ पकड़ के उनकी डोली आगे, पालकी आगे तो ये सिर्फ मनोज संत और महंत की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ ईगो इशू नहीं, ये ब्राह्मण बनाम राजपूत भी हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया है, 200% हो गया है। सबसे पहले ठाकुरों की बैठक हुई, फिर ब्राह्मणों की बैठक हुई, फिर उसके बाद लोधों की बैठक हुई, फिर कुर्मियों की बैठक हुई। आप देख लीजिए, सिर्फ ब्राह्मणों को चेतावनी दी गई। आप देख लीजिए कि ब्राह्मणों को सबको अलग थलग करके किनारे कर दिया गया। लोध को यहां का प्रदेश अध्यक्ष बनना था BL वर्मा को, लेकिन कुर्मी बनाया गया क्योंकि कल्याण सिंह की फैमिली ने उस पर विद्रोह कर दिया कि अगर ये बनेंगे तो हम साथ नहीं दे पाएंगे। आखिर उनको वहां पे उनको देखना पड़ा पिछड़ों के नाते। सबसे ज्यादा दुर्दशा फॉर ग्रांटेड तो ब्राह्मण है यहां पे। बावजूद इसके ब्रजेश पाठक को अपना ब्राह्मणत्व तो भी बचाना है और ब्रजेश पाठक को यह कहना पड़ेगा कि शिखा खींचने कौन, किससे जांच कराएंगे, कौन सजा पाएगा। आपके सामने माइक आ गया, आपने एक बात कह दी। अगर इतनी बड़ी दिक्कत थी तो 1 महीने बाद आपको लग रहा है कि उनके शिखा खींचना महापाप होता है। अगर महापाप था तो आपने मुख्यमंत्री को क्या एक चिट्ठी लिखी इस बारे में? तो क्या ब्राह्मणों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रही है बीजेपी? 89% ब्राह्मणों ने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट किया, मतलब 10 में से 9। पर पिछली दफा
राजपूतों की अनदेखी है हो रही है, और भाई राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ इन्हें कहीं हटा ना दिया जाए, उसके चलते 29 सीटें का गोता खाया था बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में। तो ये दूध में मक्खी है और जानबूझकर मक्खी डालकर वो दूध पिलाया जा रहा है और पिया भी जा रहा है, या कुल्हाड़ी पर पैर मारा जा रहा है। संदीप जी, ना आपको कुछ कहने की जरूरत है ना हमको कुछ कहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तो अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, वो नहीं चाहेंगे जब तो वो नहीं है। वो चाहेंगे तो कुंभ में वो शंकराचार्य माने जाएंगे, वो चाहेंगे तो माघ मेला में नहीं। दो उप मुख्यमंत्री उन्हें भगवान मान रहे हैं, एक उनकी पहचान ही नहीं मान रहे। ये तो कमाल हो रहा है ना। बिल्कुल कमाल हो रहा है, बिल्कुल कमाल हो रहा है। और इसके लिए वही कह रहा हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा का ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण मंत्री, ब्राह्मण कार्यकर्ता, ब्राह्मण वोटर लगातार सिर्फ इतना कह रहा है, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद कहता है कि अगर आपके नाम के आगे ठाकुर लगा है तो आपका काम होगा, अगर नहीं लगा है और ब्राह्मण लगा है तो आप फॉर ग्रांटेड हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।